पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान अपनी शॉप में बैठकर शांति से यही का स्कल्पचर बना रहा होता है। तभी उसी वक्त तियान की शॉप में 6 डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं, जो कि वहाँ पे आते ही वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तियान जो स्कल्पचर बना रहा होता है वो उसके हाथों से गिर जाता है और टूट जाता है। तियान वहाँ पे उसके स्कल्पचर के टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा होता है कि ये लोग तो 6 डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों के कल्टीवेशन को देखते हुए बोल रहा होता है, इनका जो लीडर है वो सिर्फ क्यू गैदरिंग ड्रिलम पर है और बाकी सब तो उससे भी कम है, और वो सब अभी भी अपनी फाउंडेशन बनाने के 8th तो 9th लेवल पर ही अटके हुए हैं। फिर तियान वहाँ पर मन में सोच रहा होता है, आजकल क्या 6 डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा गिर गया है, जो वो इन जैसे लोगों को ऑफिसर्स बना रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट के नाम का टी भी नहीं है। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है, तब वो लोग वहाँ पे शोर मचाते हुए तियान को बाहर बुला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, इस शॉप का ओनर कौन है, जल्दी बाहर आओ। तो तियान वहाँ पे उन्हें बोल रहा होता है, मैं बाहर आ रहा हूँ, और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उन लोगों से मिलने के लिए वहाँ पे बाहर आ जाता है। और तियान फिर उनसे बोल रहा होता है, मैं इस शॉप का ओनर हूँ, क्या आपने मुझे बुलाया। तियान को वहाँ पे देखकर वो सब ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो लोग जब से शॉप के अंदर एंटर हुए हैं तब से वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन तियान अब जाकर बाहर आया है, जिसको देखकर वो लोग थोड़े से हैरान होते हैं। फिर तियान उन ऑफिसर्स के पास में आता है और उनको बोल रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। तियान की बातों को सुनकर वो ऑफिसर वहाँ पे तियान से अकड़ कर बोल रहे होते हैं, हम क्वीन के ऑर्डर पे यहाँ पे आए हैं, क्वीन ने हमें सिटी जनरल फू तैन्यू के ऊपर हुए असेसिन्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। उन ऑफिसर्स की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे उनसे बोल रहा होता है, मुझे लगता है आप किसी गलत जगह पे आ गए हो, मुझे नहीं लगता आपकी इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी किसी भी तरह से कोई मदद कर पाऊंगा। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे वो ऑफिसर तियान के पास में आता है और उसको बोल रहा होता है, हमने तुम्हारी इस जगह का इन्वेस्टिगेशन किया है और मुझे तुम पर शक है कि सिटी जनरल के असेसिन में तुम्हारा भी कोई हाथ है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर तियान की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो तियान उसकी बातों को सुनकर मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। और फिर तियान मन में ही सोच रहा होता है, अगर मैंने सिटी जनरल को बचाया नहीं होता तो अब तक तो मर चुकी होती, और ये कह रहा है कि उसके असेसिन में मेरा हाथ है, क्या चल रहा है आखिर यहाँ पे। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे खुद को शांत करते हुए उस ऑफिसर से बोल रहा होता है, मुझे लगता है आपसे किसी तरह की कोई गलती हुई है, मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसका कल्टीवेशन फाउंडेशन की 6th लेवल का है, तो भला सिटी जनरल के असेसिन में मेरा कैसे कोई लेना देना हो सकता है। जब तियान वहाँ पे ये सब उस ऑफिसर से कह रहा होता है, तो वो ऑफिसर फिर वहाँ पे तियान के पास आकर उसे बोल रहा होता है, तुम्हें मुझे ये सब सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मैटर मेरी बातों पे डिपेंड करता है, और अगर मैंने कहा है कि तुमने ये सब किया है तो तुमने ये सब किया है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर तियान को उस असेसिन के मैटर के अंदर फंसा रहा होता है। तियान वहाँ पे उस ऑफिसर की बातों को सुनकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी बहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे इधर उधर उस चीज़ को ढूंढने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि उन सब का लेवल जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से तियान की पावर्स को वो लोग देख नहीं सकते हैं। और तियान ने भी अभी तक अपना असली ऑरा तो दिखाया नहीं होता है, उसने सिर्फ अपने हाथों में किसी तरह की फ्लेम्स को कास्ट किया होता है, और वहाँ पे वो डेडली ऑरा उन फ्लेम से ही निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो सब ऑफिसर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। फिर तियान वहाँ पे अपनी उन फ्लेम्स को कास्ट करना बंद कर देता है और वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मुझे इन लोगों को यहाँ पे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इन्हें यहाँ पे मार देता हूँ तो इन लोगों के बारे में पूछते हुए 6 डिपार्टमेंट के बाकी और लोग भी यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए आ जाएंगे। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन लोगों को मारने के आइडिया को गिव अप कर देता है। तियान के उन फ्लेम्स को हटाने के बाद वहाँ से वो डेडली ऑरा चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो आसपास देख रहे होते हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उन्हें वो डेडली ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। फिर हम तियान को देखते हैं, जो कि वहाँ पे यही को याद करते हुए मन में सोच रहा होता है, मेरी वाइफ को इस सिटी के अंदर रहना अच्छा लगता है, तो सिर्फ उसके लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को मुझे सहन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और वैसे भी अगर मैं इन लोगों को कुछ पैसे दे देता हूँ तो ये लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। फिर तियान वहाँ पे उस ऑफिसर से बोल रहा होता है, जो कि वहाँ पे अभी भी उस डेडली ऑरा की वजह से डरा हुआ होता है। फिर वहाँ पे तियान उसको समझाते हुए उससे बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ, और आज तो मैं अभी आया हूँ और मैंने अभी तक अपनी शॉप को ओपन भी नहीं किया है, इसलिए मेरे पास इस वक्त कोई मनी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ देर रुकते हो तो मैं घर जाकर आपके लिए उन पैसों को ले आता हूँ, जिससे आपका यहाँ पे आने का कीमती टाइम बर्बाद ना हो। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे वो ऑफिसर तियान के ऊपर भड़क जाता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हारे पास इस वक्त ज़रा भी मनी नहीं है और तुम यहाँ पे पैसे लाने के बहाने यहाँ से भागना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है हम जैसे ऑफिसर क्या फ्री बैठे रहते हैं, जो तुम्हारे लिए हम यहाँ पे रुककर तुम्हारा इंतजार करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे ऐसी बहुत सारी शॉपें हैं जिनको मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मेरे लिए एकदम बेकार है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे तियान के ऊपर चिल्ला रहा होता है। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे तियान के शॉप के कुछ सामान को तोड़ते हुए उससे बोल रहा होता है, तुम्हारा यहाँ पे रुककर इंतजार करने का मतलब है कि तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करना। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर तियान की शॉप के कुछ सामान को तोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से तियान वहाँ पे गुस्सा हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे अपने गुस्से को काबू करते हुए उस ऑफिसर से बोल रहा होता है, आप ज़रा भी फिक्र मत कीजिए, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, आपको ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी उस ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो ऑफिसर वहाँ पे चिल्लाते हुए उसके बाकी साथियों से बोल रहा होता है, तुम लोग वहाँ पे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी कोई आओ और इसे पकड़ो यहाँ पे।
और अभी मेरे आंखों के सामने इसे ले जाकर 6 डिपार्टमेंट की प्रिज्म में डाल दो। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर जब वहाँ पे 6 डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स को तियान को पकड़ने का ऑर्डर देता है तो वो लोग आके तुरंत ही तियान को वहाँ पे पकड़ लेते हैं। तियान को पकड़ने के बाद जब वो लोग वहाँ पे उसके हाथ बांध रहे होते हैं तब तियान वहाँ पे उन लोगों को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, सिर्फ वाइफ के लिए मैं ये सब सहन कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे वो ऑफिसर जब तियान को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तब तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, चलो देखते हैं तुम लोग मुझे अभी ये कब तक परेशान करते हो और तुम्हारी इन हरकतों को मैं कब तक सहन कर पाता हूँ, क्योंकि अगर एक बार मेरी सहने की लिमिट खत्म हुई तो मैं तुम लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। पहले मैंने सिर्फ तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली भी बर्बाद होगी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे गुस्से में उन लोगों के साथ जा रहा होता है। फिर तियान वहाँ से जाते हुए उस ऑफिसर को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, जब तुम अपने सभी लोगों के साथ हेल से गुजरोगे तब मैं तुम्हें वहाँ पे उसकी आग में बहुत बुरी तरह से जलाऊंगा, और जब हेल के 8वें लेवल को पार करके जब तुम्हारे रिकार्नेशन का टाइम आएगा तब मैं तुम्हें पिक की लाइफ में रिकार्नेट करवाऊंगा ताकि तुम अपनी असली जगह पा सको। और ऐसा सोचते हुए जब तियान वहाँ से जा रहा होता है तो वो ऑफिसर वहाँ पे उसके सबॉर्डिनेट से बोल रहा होता है, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और 6 डिपार्टमेंट में उनसे पैसे लाने के लिए कह देना ताकि वो लोग आकर इसे वहाँ से छुड़ा ले जाएँ। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे तियान को देखते हुए सोच रहा होता है, अगर इसे कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया तो इसे एक असेशन के तौर पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, फिर भी इसके मरने के बाद हमें हमारे बॉस से रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और ऐसा कहते हुए ऑफिसर वहाँ पे उसके साथियों के साथ हंस रहा होता है। फिर हमें तियान के घर का सीन दिखा रहे होते हैं तो हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे इस वक्त कपड़े सुखा रही होती है। फिर हम वहाँ पे यही को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, घर का काम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं। फिर वो वहाँ पे तियान के कपड़ों को हाथ में ले लेती हैं और उन्हें देखते हुए स्माइल कर रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे पागलों की तरह तियान के कपड़ों को अपने फेस से रब करते हुए बोल रही होती है, एक बार मैं अपने हस्बैंड की स्मेल को फील कर लूँ, उसके बाद मैं घर के सारे काम को जल्दी ख़त्म कर लूँगी। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अभी भी तियान के कपड़ों को खुद के फेस से रब कर रही होती हैं। फिर वहाँ पे तियान के घर का मेन डोर से नोक नोक की आवाज़ आ रही होती है, जिसको सुनने के बाद यही वहाँ पे उस ओर देखने लग जाती है। फिर वहाँ पे जब मेन डोर से बार बार नोक नोक की आवाज़ आ रही होती है तो यही वहाँ पे तियान के कपड़ों को हैंग करने के बाद वहाँ पे मेन डोर की तरफ जाने लग जाती है। फिर यही वहाँ पे जब जाकर मेन डोर को ओपन करती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर खड़े होते हैं, जिनको देखकर वो बोल रही होती हैं, आप लोग कौन हो और आप यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हो। फिर वो सब ऑफिसर वहाँ पे यही से बोल रहे होते हैं, क्या ये तियान होंग का घर है। उन ऑफिसर की बातों को सुनकर यही वहाँ पे उन्हें हाँ बोलते हुए उनसे वहाँ पे आने की वजह पूछ रही होती है। तो वो ऑफिसर वहाँ पे यही की तरफ एक रिपोर्ट ऑर्डर को बढ़ाते हुए बोल रहे होते हैं, हमें शक है कि तियान होंग का जनरल के असिस्टेंट से कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए उसे इस वक्त 6 डिपार्टमेंट की प्रिज्म में लॉक कर दिया गया है। अगर तुम चाहती हो कि वो वहाँ से फ्री हो जाए तो तुम उसको छुड़ाने के लिए वहाँ पे पैसे लेकर आ जाना। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे उस सील को दिखाते हुए यही को तियान के बारे में बता रहा होता है। जब यही वहाँ पे उन सब बातों को सुनती है तो वो समझ जाती है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। फिर हम वहाँ पे उन ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही की तरफ उस ऑर्डर को फेंकते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं और यही से बोल रहे होते हैं, अगर तुम जरा भी लेट होती हो तो उसके साथ क्या होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ से जा रहे होते हैं और एक दूसरे से बोल रहे होते हैं, अभी और कितनी जगह इन ऑर्डर्स को पहुँचाना बाकी रह गया है। उन लोगों के जाने के बाद यही वहाँ पे उन लोगों को देख रही होती है और मन में सोच रही होती है, तो क्या हस्बैंड इस वक्त 6 डिपार्टमेंट में है। फिर यही वहाँ पे अपने सामने पड़े हुए उस ऑर्डर को देखते हुए सोच रही होती है, अब मुझे समझ में आया इस सिटी में क्राइम रेट्स इतने हाई क्यों हैं। क्राइम रेट्स यहाँ पे कम कैसे होंगे जब यहाँ पे उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही कोई नहीं है। फिर यही वहाँ पे उस ऑर्डर को उठाते हुए सोच रही होती है, 6 डिपार्टमेंट का काम है लोगों को उनकी गलतियों के लिए सजा देना और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना, लेकिन लगता है अब 6 डिपार्टमेंट के लोग ब्लैक मनी कलेक्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। फिर यही वहाँ पे गुस्से में उस ऑर्डर को जलाते हुए सोच रही होती है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को कोर्ट तक लेके गए और उसे कैप्चर करके जेल में डाल दिया है। फिर यही वहाँ पे उस ऑर्डर को पूरी तरह से जला देती है और मन में सोच रही होती है, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को इस तरह परेशान करने की। फिर यही वहाँ पे तुरंत ही उसके घर के अंदर आ जाती है और उसने घर के अंदर जितनी भी मनी सेव करके रखी होती है उन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे उसके रूम में ढूंढते हुए एक बॉक्स को देखती हैं जिसके अंदर उसने अपनी सारी मनी सेव करके रखी है। उसको देखते हुए यही वहाँ पे सोच रही होती है, लगता है इतना काफ़ी होगा हस्बैंड को छुड़ाने के लिए। फिर यही वहाँ पे उस बॉक्स को साइड में रख देती है और फिर वहाँ पे वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक वॉइस मैसेज लिख रही होती है जिसको वो अपनी एनर्जी की मदद से मीलों दूर तक भेज सकती है। और जब यही उस मैसेज को पूरा कर देती है तब उसके हाथ में लाइट कलर का एक ऑर्ब बन जाता है और उस ऑर्ब को देखते हुए यही बोल रही होती हैं, अब तुम जल्दी जाओ। फिर हम देखते हैं तो वो ऑर्ब एक चिड़िया के रूप में बदल जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं तो यही कि वो मैसेज बर्ड बहुत ही तेज़ी से यही के पैलेस की तरफ जा रही होती हैं। फिर हमें 6 डिपार्टमेंट की प्रिज्म को दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को ले जाकर जेल के अंदर बंद कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पे वो ऑफिसर्स जेल की रोड को लॉक करते हैं, तियान वहाँ पे उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोल रहा होता है, तुम लोगों से गलती हुई है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। जब तियान वहाँ पे इस तरह चिल्ला रहा होता है तभी उसकी सेल से एक बंदा आकर उसी की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है,
ऑफिसर आप लोगों से गलती हो रही है, मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मैं दुश्मनों से कम्युनिकेट करने के लिए किसी को लेटर कैसे लिख सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बंदा तियान की तरह शेर से सर बाहर निकाल कर चिल्ला रहा होता है। उस बंदे को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर तियान उसको हैरानी से देख रहा होता है। तभी उसके दूसरी तरफ से भी एक बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है और वो बंदा वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे मैं तो अंधा हूँ और बिना आंखों के मैं लड़कियों के बाथरूम में कैसे झांक सकता हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऐसा कहते हुए वो बंदा जब चिल्ला रहा होता है तो तियान उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है। जब तियान वहाँ पे उन दोनों बंदों की बकवास सुन रहा होता है तब वहाँ पे उस सेल में बैठा एक और बंदा चिल्लाने लग जाता है और बोल रहा होता है, और रोते हुए वो बंदा बोल रहा होता है, मेरे पैर तो बचपन में ही एक एक्सीडेंट की वजह से टूट गए थे, तो मैं किसी ऑफिसर के घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे रोते हुए चिल्ला रहा होता है। तियान वहाँ पे उस सेल के अंदर उन तीनों लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, क्या 6 डिपार्टमेंट पूरी तरह से पागल हो गया है क्या, जो यहाँ पर उन लोगों ने नॉर्मल सिटीजन्स को ऐसी सज़ा के लिए अंदर कर रखा है जो कि शायद वो कभी कर नहीं पाएंगे। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब तियान के पास वहाँ पे वही ऑफिसर आता है जिसने तियान को यहाँ पे जेल में बंद करवाया है। वो ऑफिसर तियान से बोल रहा होता है, तुम अपनी आंखों से देख लो, जो मुझे पे नहीं करेगा उसकी हालत यही होगी। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे तियान को देखते हुए उससे बोल रहा होता है, अगर तुम्हारी फैमिली जल्द ही मेरे पास 100 सिल्वर टेल नहीं लेकर आती है तो तुम्हारी हालत भी इन्हीं की तरह होगी और तुम भी यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भूल जाना। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे तियान को घूर रहा होता है।